अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। यार मेरी तो ऐसी आजकल गुत बनी हुई है ना कि टाइम का कोई एहसास ही नहीं होता। मतलब बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह, शोर शराबा, और वीडियो भी अपलोड करने में एक टाइम तो रहा नहीं, कभी कोई टाइम कभी कोई टाइम। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। हालांकि मैं अच्छी खासी, मतलब जब मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो तो बंदा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन बच्चों के साथ यार अल्लाह ताला ने क्या अजीम तोहफे बनाए हैं इंसानों के लिए, जानवरों के लिए। जानवरों का बच्चा भी कितना प्यारा होता है, यानी जब पैदा होता है थोड़ी सी जान पकड़ता है तो उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला कर सकता है। और इंसान के बच्चे तो माशाल्लाह माशाल्लाह और बहुत ही प्यारे लगते हैं। अपने तो अलहदा प्यारे लगते हैं, गैरों के भी देख लो तो बच्चे बेशक को किसी भी नस्ल के हों, किसी भी कलर के हों, किसी भी टाइप के हों, टाइप मीन्स किसी भी रेस के हों, सब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी ना किसी खूबी से ज़रूर नवाजा है। हम लोग तो ये समझते हैं कि फ़लाना 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 जो हमारे ज़वाल की, मुसलमानों की वजह है कि हम अपने आप को हमेशा कहेंगे कि हम सही कह रहे हैं और दूसरा बंदा गलत है, और हमेशा ही गलत होगा। यानी हमें ये शऊर हम सब में ख़त्म हो चुका है कि सही बात को सही कह सकें और अपनी गलती को मान भी सकें, अपनी गलती मान भी लें और दूसरे की बड़ाई भी बयान कर दें कि वो सही बात कर रहा है। और यही वजह है कि जनाब मेरे, अब आप देख लें कि फ़लस्तीनियों का क्या हाल हो रहा है यार। पूरी नस्ल उनकी लोगों ने तबाह कर दी है, और इसकी वजह क्या है? और फ़लस्तीन जो है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। अमेरिका, सॉरी, इसराइल मनहूस पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। और उसकी सारी प्रोडक्ट्स जो हम मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल होती हैं, और इसके अलावा बाकी जो सारे कंट्रीज़ हैं दुनिया के, उनमें भी उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे जनाब फूड चेन से लेकर बेबी प्रोडक्ट्स तक, बेबी मिल्क्स तक, और टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर प्रोडक्ट्स, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसराइल की है और क्वालिटी में नंबर वन है? आज मेरे हस्बैंड और मैं इसी बात पर बहस कर रहे थे। मतलब हो रही थी हमारी बहस के जनाब उनकी हर चीज़ बंद कर देनी चाहिए, सब कुछ कर। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें बायकॉट करना चाहिए, लेकिन हम ख़ुद को इस लेवल पर क्यों नहीं लाते कि हमें इसराइली प्रोडक्ट्स यूज़ ही ना करनी पड़े। हम हर वक्त एक दूसरे पे तंज तहकीक तज़हीक पे टाइम गुजार देते हैं। कभी किसी को कोई बात सुना दी, कभी किसी को कोई बात सुना दी। कभी हम प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते कि प्रोडक्टिव वर्क करें और जनाब अपने मुल्क को हम उस मकाम तक ले जाएं, मुसलमान कि सारी दुनिया में हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ हों, इस क्वालिटी की हों कि पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करे और पूरी दुनिया में वो मजबूत, मतलब अच्छी क्वालिटी की वजह से मानी जाएं, और हम लोग मजबूत हों। और मजबूत होकर हम इसराइल को ललकारें तो अच्छा भी लगता है कि बराबर के दो कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे को ललकार रहे हैं। अब जनाब क्या होता है, हम इतने पीछे हैं कि जनाब हर चीज़ में मोहताज हैं दूसरों मुल्कों के। ख़ास तौर पे मैं अपने मुल्क की बात कर रही हूँ। कभी कर्ज़ा लेने जा रहे हैं, कभी जनाब वैसे इमदाद मांगने जा रहे हैं और ललकार रहे हैं जनाब इसराइल को। यार खुदा का खौफ करें। पहले अपने आप को हमें इस काबिल बनाना चाहिए, फिर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें इसराइलियों के मुकाबले में ताकत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला फिर मदद फरमाएंगे। अब जनाब मेरी बच्ची ने कहा कि मैं बाबा के लिए सिंधी बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि वो चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं तो उनको पसंद आएगी। उसके लिए उसने जनाब पहले प्याज को चॉप कर लिया, उसके बाद जनाब दूसरे चूल्हे पर उसने रखा है पानी, उसमें ऑयल डाला है और तमाम साबुत गरम मसाले, जिसमें बादियान का फूल और दारचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, वो दिखा भी रही है, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पात और जनाब पुदीना, हरा धनिया, वो सब डाल देगी। और हरी मिर्चें भी मे भी डालेगी, कि नहीं डाली उसने, वो हरी मिर्चें नहीं डाली, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें जो मैंने आपको डाल दी और बॉयल होने के लिए रख दिया। अनीस खातून तो बहुत खुश होंगी ये देख कर के सब्ज़ मसाला जो है वो बिरयानी के मसाले में भी जाएगा और बॉयल्ड राइस में भी जाएगा, और टेस्ट भी वाकई इससे बहुत अच्छा आता है। उनकी बात नहीं है, वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जनाब चावल उसने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे, जैसे ही पानी में बॉयल आया है वो जनाब चावल जो है डाल देगी। अब सिंधी बिरयानी का रिव्यू हमने देना था, बनानी उसने थी, उसके ससुराल में भी ये पसंद की जाती है, और हमारी फैमिली में भी वैसे काफ़ी लोग सिंधी बिरयानी से ही बिरयानी बनाते हैं।
सिर्फ आपकी बहन, आपकी दोस्त जो है ना, वो अपने मसालों से बनाती है। कभी कभी पैकेट की भी बना देती हूँ चेंज के लिए, लेकिन जनाब मेरे हस्बैंड साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि जो तुम घर बनाती हो, असल में एक टेस्ट खा खा के बंदा उसी का आदी हो जाता है, इसलिए कोई और चीज़ पसंद नहीं आती। वरना चीज़ें सभी बहुत मज़ेदार और अच्छी होती हैं ज़्यादातर। कभी कभी खैर सही नहीं भी निकलती। 3/4 चावल बॉयल हो गए, उनको जनाब ये अब निकाल लेगी और स्ट्रेन कर लेगी। और दूसरी साइड पे इसे लहसुन की पेस्ट बना लिया, प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया, उसके अंदर इसने लहसुन की पेस्ट डाल दी है। लेकिन क्योंकि ससुराल से आई है, बड़ी समझदार होके आई है, उसने कहा चावल ज़्यादा ढीले ना हो जाए। हमारे घर में खड़े चावल पसंद किए जाते हैं, बिल्कुल भी वो चावल पसंद नहीं किए जाते जो हल्के, मतलब बहुत गले हुए हों या कुछ हो, जैसे बाज़ार से बिरयानी मिलती है उस तरह के चावल पसंद किए जाते हैं। और इसके बाबा तो ख़ास तौर पे खाने के मामले में यार बहुत ही टची हैं। अक्सर हस्बैंड्स होते होंगे जिनको खाने का शौक़ हो, तो वो शौक़ से ही और बड़े तमीज़ तरीके का खाना पसंद करते हैं। अच्छा जनाब, चिकन डाला है, उसका कलर चेंज किया और सिंधी बिरयानी का पूरा पैकेट उलट दिया गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब इसकी होगी भुनाई, भुनाई करके और फिर इसमें ये डाल रही है दही। सब कुछ दिखा दिखा के मेरी बच्ची ने बड़ी तमीज़ से बनाई है। आपने ज़रूर कमेंट में बताना है कि इसमें कैसे बनाई है, और मतलब तरीका इसका आपको कैसा लगा है बनाने का। दही के बाद इसने टमाटर चॉप करके डाल दिए और अब इनकी मिक्सिंग करेगी और समझदारी से जनाब बिरयानी बनाएगी। इसको अपनी बिरयानी इसको भी पसंद है और मुझे भी, लेकिन मैंने इसको वार्न कर दिया था कि बाबा जो हैं वो ढीले चावल बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो चावल उनके हिसाब से रखना। और ये कोरमा जो है हमारा तैयार हो गया है और अब इसमें जाएगा आलू बुखारा। थोड़े से मेरे आलू बुखारे भी रह गए हैं जो मैं पाकिस्तान से पता नहीं कब लाई थी, लेकिन रखती फ्रिज में हूँ तो इनके ख़राब होने का डर नहीं होता। अब इसमें पुदीना डालेगी और हरा धनिया डालेगी और जनाब इनको मिक्स कर देगी और कोरमा जो है हमारा मज़ेदार सा सिंधी बिरयानी का कोरमा तैयार है। इसमें वैसे आलू भी डलते हैं, लेकिन आलू हम लोग इतने ज़्यादा अच्छे तो लगते हैं, बहुत ज़्यादा आलू, लेकिन ये है कि पिछले दिन हमने आलू के पराठे बनाए थे तो इसलिए इस वक्त आलू खाने का कोई मूड नहीं था, तो आलू से मैंने इसको मना कर दिया। और जो सऊदी अरब में मसाले यार मिलते हैं शान वगैरह के, पाकिस्तान में ये तेज़ होते हैं और इनकी खुशबू और होती है, और यहाँ ये माइल्ड मसाले भेजते हैं ताकि जो अरबी हैं और बाकी जो नेशनलिटी के लोग हैं या बाकी मुल्कों के लोग जो इतने मसाले तेज़ पसंद नहीं करते, उनके हिसाब से ये बहुत लाइट थी। कह रही थी 3 कप आपने बुलवाए हैं, 2 कप में ये मसाला सही रहता। खैर अब जो भी था, वो मेरी बेटी थी और मैं उसकी माँ थी, ज़ाहिर है फ़ाइनल जो है वो माँ का ही हुक्म माना जाता है। और वैसे तो सब कुछ इसने अपनी मर्ज़ी से किया था और आप यकीन करें माशाल्लाह बहुत टेस्ट है मेरी बच्ची के हाथ में। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी और बनाई भी इसने क्योंकि हमारे हिसाब से थी। इसके ससुराल में ज़रा नरम चावल पसंद किए जाते हैं, तो इसने जनाब हमारे हिसाब से बनाई थी और हमें तो ऐसे ही चावल पसंद है। और जनाब ये अब तहें लग रही हैं, पहले चावल डाले गए हैं फिर मसाला डालेगी सारे का सारा, क्योंकि चावल थोड़े हैं, बहुत ज़्यादा तहें तो इनकी बन नहीं सकती। और इसके बाद जनाब इसके ऊपर जाएंगे टमाटर। टमाटर अलहदे से काट के रखे हैं, वो भी वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। आप में से कौन टमाटर डालता है दम में? मैं वैसे लेमन डालती थी, जो कि मेरे हस्बैंड साहब को पसंद नहीं आए, तो उन्होंने लेमन जो है वो मुझसे स्किप करवाने शुरू कर दिया कि लेमन ना डाला करो, खट्टे हो जाते हैं, खट्टी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने लेमन स्किप कर दिया। लेकिन टमाटर का आइडिया ये मेरी बच्ची का है, वो काट कर डालती है, तो अब मैंने भी यही सोचा कि टमाटर से भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो इंशाल्लाह टमाटर जो है वो ज़रूर यूज़ करूँगी। और जनाब जो है गर्मी वैसे की वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो रील्स मैं इंडिया और पाकिस्तान की देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा होता है कि जनाब इतनी मज़े की अच्छी हवाएं चल रही हैं और ग्रीनरी है माशाल्लाह। जो सूखे हुए दरख्त थे वो तरोताज़ा हो गए हैं, सब्ज़ हो गए हैं बारिश की वजह से। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया भी है कि हम मतलब बारिश बरसाते हैं आसमान से, जिससे जनाब फलदार दरख्त और दूसरे पौधे फलते फूलते हैं, जिसमें जानवरों के लिए भी ग़िज़ाएँ हैं और इंसानों के लिए भी ग़िज़ाएँ हैं। खूबसूरती है, ग्रीनरी है, आँखों की ठंडक है। बस जनाब कोई बात अल्लाह ताला की कही हुई एक भी जो है हम खुदा ना खास्ता उससे डिनाई नहीं कर सकते, सब कुछ सच है। तर्जुमे से बंदा कुरान पाक पढ़े ना
तो मज़ा आ जाता है। अरेबिक में तो खैर समझ आता नहीं है। बस जनाब इसने तहें लगा दी हैं। अब बिरयानी को दम पर रख दिया और ये तकरीबन 15 मिनट दम देगी। 15 मिनट दम देने के बाद माशाल्लाह इसने ढक्कन उठाया है, मिक्सिंग की और आप देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह अलहदा-अलहदा चावल है। मज़ेदार सी बिरयानी जो है तैयार है। ऑयल शॉयल हर चीज़ मुनासिब मिकदार में है। और जनाब बाबा ने इसको 100/100 मार्क्स दिए हैं कि बेटी ने बहुत बहुत अच्छी जो है वो बिरयानी बनाई है। और मुझे भी बहुत पसंद आई थी और इसकी बहन की तो जान बन गई है ये बिरयानी। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग।